का पता लगाना छोड़ दो। तुम केवल उसे मेरी पुत्री के रूप में जानते हो, तुम्हें वास्तविकता तो पता ही नहीं है। तुम नहीं जानते कि वास्तव में भार्गवी कौन है। इसीलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं पुत्र, अपना हठ छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा ये हठ तुम्हें किसी बहुत बड़े संकट में डाल देगा। संकट तो उत्पन्न कर चुकी है आपकी भार्गवी। वेंकटगिरी का राजकुमार होते हुए भी उसके कारण पूर्ण नगरी में परिहास का पात्र बन गया हूं मैं। मुझसे विवाह करने के स्थान पर वो राज्य छोड़कर भाग गई। पहले मुझे लगता था कि उसका और श्रीनिवास के बीच कुछ संबंध है, किंतु श्रीनिवास का तो पद्मावती से विवाह हो गया। यहाँ तो कोई और ही बात है, पर जो कुछ भी है मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और अवश्य डर दूंगा। तुम्हारा यह दुस्साहस मेरी पुत्री को दंड देगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी श्राप। आज देवी लक्ष्मी का ये श्राप जो फलीभूत हुआ है, उसका कारण क्या है ऋषि भृगु? आपके कर्म। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है वासु। यदि आज के पश्चात तुमने मेरी पुत्री के लिए एक अक्षर भी कहा तो मैं तुम्हें इसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। स्मरण रहे, भूलना मत। यदि ऐसी बात है तो मैं इसी अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं ऋषि भृगु कि मैं भार्गवी को ढूंढ कर ही रहूंगा, ढूंढ कर ही रहूंगा। हे नारायण, ये कैसा संकेत है? कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं घटने वाला? ये किसी आने वाले अनिष्ट का संकेत नहीं है। तुम्हारे जाने के कारण जो अनिष्ट हुआ है उसका संकेत ही है। वास्तविकता तो ये है, तुम्हारे यहाँ जाने के पश्चात सभी को ज्ञात ही नहीं कि उन्होंने खोया क्या है भार्गवी। किंतु शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब सबको ज्ञात हो जाएगा। शीघ्र ही आएगा ये समय। मेरा मुख तो लज्जा से झुक चुका। आप शांत हो जाइए विद्या के पिताश्री, सब ठीक हो जाएगा। भार्गवी के बाबा जैसे ही आश्रम से आएंगे, हम मिलकर अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग निकाल लेंगे। आप यहाँ क्या ख्याति? भार्गवी के जाने से हमारा जीवन ही उलट गया। देखिए ना, हमें ये भी याद नहीं रहा कि आज भार्गवी की सखी विद्या का विवाह है। उसके पिता इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनके पास धन नहीं है विवाह के प्रबंध के लिए। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए ऋषि। यदि ये विवाह नहीं हुआ तो मेरी पुत्री का जीवन नष्ट हो जाएगा। राजा आकाश ने भी ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी, और तो और कुमार वासु ने अब तक हमें दक्षिणा में जो भी धन दिया हुआ था वो भी वापस ले लिया है। यह कहकर कि सारे ब्राह्मण राज परिवार पर बोझ है। वासु का इतना दुस्साहस! मैंने कल ही उसे अंतिम अवसर दिया था, किंतु ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार करके उसने मुझे पुनः क्रोधित कर दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। वासु ने जो किया सो किया, किंतु इस क्षण विद्या का विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी बात यह है कि ब्राह्मणों ने अपनी श्री नहीं खोई है, जिसका आपको भय था। नहीं तो आपका धन भी आपके पास नहीं होता ना। राजा आकाश ने जो दक्षिणा आपको दी है, हम उससे विद्या और उसके परिवार की सहायता कर सकते हैं। उचित कहा तुमने। इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विद्या का विवाह सुखमय रूप से संपन्न हो जाए। मैं भी आया।
दक्षिणा मुझे राजा आकाश ने दी थी, किंतु अब आप इसे रख सकते हैं। इसके द्वारा आप विद्या का विवाह धूमधाम से करिएगा। विद्या भार्गवी की सबसे प्रिय सखी है, और जब उसका विवाह धूमधाम से होगा तो कुछ संतुष्टि मुझे अवश्य मिलेगी। आप ले जाइए। आपने मुझे इस लज्जा से बचा लिया, आपका बहुत धन्यवाद। अब किस सोच में हैं आप? सोच रहा था कि विद्या के पिता के पास धन नहीं है तो क्या हुआ, उसकी पुत्री तो है उनके पास। मेरी पुत्री मुझे छोड़कर चली गई। इस समय मैं संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति हूं। भार्गवी! हे नारायण, आज मेरी सखी विद्या का विवाह है। इसी दिवस की हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज मैं विद्या के साथ तो नहीं हूँ, किंतु मैं उसके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सुखी रहे और उसका विवाह प्रसन्नता से हो जाए। इसलिए मैं उसी के नाम का दीपक आज मैं आपके समक्ष जला रही हूँ नारायण। तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है भार्गवी, और उसका पूर्ण होना संभव नहीं है। अब मैं चलती हूँ नारायण। मुझे उस कन्या को ढूंढकर उसका धन्यवाद करना होगा जिसने कल मुझे भोजन परोसा था। बहुत ही अच्छा किया आपने, जो आपने सारी दक्षिणा विद्या के पिताजी को दे दी। देखिए ना कितना सुंदर घर सजाया है। उचित कहा तुमने क्या थी। वर पक्ष जब विवाह की तैयारियां देखेंगे तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और चाह कर भी कोई त्रुटि नहीं निकाल पाएंगे। अरे विद्या आ गई। सदैव प्रसन्न रहो पुत्री। धन्यवाद काका। यदि आप ना होते तो मेरा विवाह तो संभव ही नहीं था। बस भार्गवी होती तो। नहीं पुत्री, ऐसा न कहो। भार्गवी के यहाँ न होने के कारण मन को दुखी मत करो। आज तुम्हारा विवाह है पुत्री, और विवाह के दिन वधू को मुस्कुराते रहना चाहिए। सुनिए, वर पक्ष के लोग बाहर आ गए। मैं उस कन्या को कैसे ढूंढूंगी? मुझे तो ये भी नहीं ज्ञात कि उसका निवास स्थान कहाँ पर है, और ना ही गांव वाले मेरी सहायता करेंगे उसे ढूंढने में। जो श्राप तुमने ऋषि भृगु को दिया था। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। अब वो फलीभूत होगा, उसका परिणाम अब सबको भुगतना होगा। वर पक्ष में सभी इतने कुपित क्यों दिख रहे हैं? आई, आप सबका स्वागत है। क्या हुआ? आप सब इतने रुष्ट क्यों हैं? ये तैयारी की आपने हमारे विवाह के लिए?
ऐसा लगता है कि किसी विवाह में नहीं, शोक सभा में आए। क्या ये घर विवाह का लगता है किसी शमशान घाट पर आ गए।